So students, this is your MCQ फैक्टराइजेशन चैप्टर 10 के MCQ है, ठीक है। बेसिक छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। SCF ऑफ 6ABC 24AB² और 12A²B। अगर बीच में कहीं लिखने में कोई मिसप्रिंट हो तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करना, ठीक है। इग्नोर इट। अगर कोई मिसप्रिंट होता है और आप उससे बाद में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो देखें, SCF ऑफ 6ABC 24AB² एंड 12A²B। अब हमें इसका क्या करना होगा, हमें इसका SCF निकालना है। तो 6, 24 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 6, ठीक है। 6 हो जाएगा। एक चीज़ तो मिल गया कि 6 सब में है, ठीक है। ABC, AB² A²B। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो A का लोवेस्ट जो फॉर्म है वो A है, तो 6A सब में है, ठीक है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन गलत हो जाता है, थर्ड ऑप्शन हमारा गलत है, तो वी डोंट चूज़ दिस, ठीक है। थर्ड ऑप्शन गलत हो गया बिकॉज क्योंकि इसमें A² नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें लोएस्ट फॉर्म लेना है, ठीक है। अब B² की बात करें, यहाँ B² है, यहाँ B है, यहाँ B है, तो हम B ही लेंगे, ठीक है। तो अब B² वाला ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे, ठीक है। अब बात आती है C। तो C दोनों में नहीं है, सिर्फ एक में है, तो हम C को नहीं ले सकते। तो हमारा जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या होगा, 6AB, ठीक। अब आ जाओ, फैक्टर्स ऑफ 12A²B प्लस 15AB²। 12 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3 होगा, वो ले लिया हमने, 3 होगा। 3 सब में है, ठीक है, तीनों ऑप्शन में है। फिर उसके बाद बारी आती है हमारी A²B और AB² की। तो A² का लोवेस्ट फॉर्म A है और B² का लोवेस्ट फॉर्म B है, तो AB ले लेंगे, यानी 3AB तो हो जाएगा बाहर। 3AB हमने बाहर ले लिया। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, अब एक ही ऑप्शन में 3AB दिख रहा है, यानी या तो ये सही होगा या नन सही होगा। तो 3AB जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो 4A यहाँ से बचेगा और 5B यहाँ से बचेगा, ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। इधर आ जाओ, फैक्टर्स ऑफ 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, हाँ, अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम इस फैक्टर्स की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। तो इसमें हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, और ध्यान दें ग्रुपिंग किसकी किसकी होगी, ठीक है। तो ग्रुपिंग सबसे डिसाइड कर लेते हैं हम कि ग्रुपिंग किसकी किसकी होगी। तो ध्यान से देखें तो 6xy और माइनस 4y में क्या क्या कॉमन दिख रहा है, 2y कॉमन दिख रहा है। 2y कॉमन लेने के बाद हमारा बच जाता है 3x माइनस 2, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है हमको, यहाँ से कॉमन दिखेगा 3, तो यहाँ से भी 3x माइनस 2 दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसको अब क्या करते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। पेयर कर लिया हमने पेयर कर लिया। तो यहाँ से हमने कॉमन क्या निकाला, हमने निकाला 2y कॉमन, और तो ब्रैकेट में आ गया हमारे 3y माइनस 2। फिर यहाँ माइनस 9x को पहले लेंगे और प्लस 6 को बाद में, तो -3 हम कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पे y नहीं होगा, यहाँ x होगा, ठीक है। वही मैं कहूँ, यहाँ पे x होगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3x और -2, ठीक। तो इस तरीके से जो आपका फैक्टर होगा वो बनेगा 3x माइनस 2 और 2y माइनस 3। तो दिस इज़ योर आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर B अगेन करेक्ट, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 49p³। अब 49p³ और 36p³, इसमें से ये ध्यान देना है कि क्या कॉमन लेंगे, p कॉमन लेंगे हम इसमें से, ठीक है, क्योंकि बाकी सब सही है। अगर हम इसमें से p ले लें तो ये हो जाएगा 49p², pq कॉमन लेंगे हम, pq लेंगे 49p² और माइनस इसमें हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 36, ठीक है, क्योंकि हमने pq कॉमन ले लिया। अब ये फैक्टर करना आसान है, pq को ऐसे रहने दो और इसको लिख लो 7p प्लस 6 7p माइनस 6। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, pq कॉमन लेने के बाद 7p प्लस 6 7p माइनस 6, ऑप्शन C इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए,
फैक्टर्स ऑफ वाई वाई प्लस जेड और प्लस 9 जेड प्लस वाई, ऐसे केस में हमेशा ध्यान दें ये वाई माइनस जेड है, ये जेड माइनस वाई है, तो इसको वाई माइनस जेड करना पड़ेगा। तो ऐसे करने के लिए हमें यहाँ कॉमन लेना पड़ेगा माइनस को, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है। तब आप आराम से वाई माइनस जेड ले लेंगे जो आ गया, और दूसरा आपका आ जाएगा वाई माइनस 9, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब आ जाएँ 8 फैक्टर्स ऑफ एल एम प्लस एल, यहाँ से एल कॉमन ले लो तो एम प्लस 1 आ जाएगा, तो दो चीज़ आएगी, एक एल प्लस 1 और एक एम प्लस 1, यानी कि ये वाला आंसर करेक्ट होगा। फैक्टर्स ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12, तो यहाँ से जब आप इसको ध्यान से देखें, जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12, ठीक है। माइनस 4z को क्या करोगे आप, इसको अब फैक्टर कर लो, यहाँ देखो ध्यान से, मैं छोटे में फैक्टर कर रहा हूँ, जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 2z माइनस 12, और पेयरिंग कर लो। अब पेयरिंग करके यहाँ से z को कॉमन निकाल लो, z माइनस 6 प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, z माइनस 6, ठीक है। यहाँ से z माइनस 6 को कॉमन निकाल लो, ये z प्लस 2 हो गया, ठीक है। z माइनस 6 z प्लस 2 कौन सा होगा ऑप्शन, कहाँ है, ये है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, और सबसे पहले तो ये पेज उड़ रहा है, इसको फिक्स करना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। फैक्टर्स ऑफ 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। क्या करें, सबसे पहले 7 कॉमन लें। अगर 7 कॉमन ले लेते हैं तो 16 7, हाँ 7 कॉमन ले लेते हैं, तो इसको देख लो आप, मैं करके दिखा रहा हूँ। 7 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर, ठीक है। फिर ये आपके लिए ज़्यादा आसान हो गया। अब आप क्या करोगे, इसका 7 लिख लो और यहाँ लिखो 3a प्लस 4b, और इसको लिख लो 3a माइनस 4b, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है ना, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फैक्टर्स ऑफ दिस, p टू द पावर 4 को आप लिख सकते हो p स्क्वायर होल स्क्वायर, और माइनस आप इसको लिख सकते हो 9 स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे, अब लिखते जाओ अब इसको, एक बार आप लिखोगे p स्क्वायर प्लस 9, और एक बार आप लिखोगे p स्क्वायर माइनस 9, फिर आप आगे भी लिखोगे p स्क्वायर प्लस 9, और फिर p स्क्वायर माइनस 9 को लिखोगे p प्लस 3, p माइनस 3, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, आपका ऑप्शन देख लो ध्यान से, p स्क्वायर माइनस 9 p स्क्वायर प्लस 9 करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि हमारे आंसर्स उनसे मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने आगे भी फैक्टराइज कर दिया है, इसलिए 11 का ए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, ठीक है। तो 9 2 जा 18, तो इसको हम 9x माइनस 2x लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लो 3x स्क्वायर माइनस प्लस 9x माइनस 2x, ठीक है। और ये हो गया 7x हो गया, फिर इसे आप माइनस 6 लिख लो। फिर यहाँ से आप पेयर बना लो, इसका पेयर और इसका पेयर बना लो, ठीक है। 3x को कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लो, x प्लस 3, तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 2, और यहाँ आ जाएगा x प्लस 3। तो 3x माइनस 2 और x प्लस 3 कहाँ है, यहाँ है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। दो चीज़ हो गए। अब फैक्टर्स ऑफ दिस, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये हो गया साफ साफ 4x प्लस 5 4x प्लस 5, ठीक है, ये ऑप्शन। फिर फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर आर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बड़ा इजी है, ये हो जाएगा x माइनस 2y होल स्क्वायर, x माइनस 2y x माइनस 2y, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो इस तरीके से आपका MCQ ख़त्म होता है। ये आइडेंटिटी बेस्ड था, ये भी आइडेंटिटी बेस्ड था, तो आप ध्यान से देख लें और अच्छे से पढ़ें। ऑल द बेस्ट।